सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड के मान्यता प्राप्त कॉलेज पहले से खुल रहे हैं और स्वेच्छा से आने वाले छात्र छात्राओं की भी पढ़ाई हो रही है, लेकिन अब यूपी बोर्ड सहित अन्य सभी बोर्डों के 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं की नियमित स्कूलों में पढ़ाई कराने का आदेश दिया गया है। यह भी निर्देश दिया गया है कि स्कूल आने वाले छात्र और छात्राओं की स्वास्थ्य विभाग अभिभावकों की सहमति पर कोविड की जांच भी करेगा। मिर्जापुर में 3 बच्चों की हत्या के मामले में थाना अध्यक्ष समेत 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। सीएम योगी से विधायक रत्नाकर मिश्रा के साथ पीड़ित परिवार मिला। उन्होंने पूरे मामले में लापरवाही करने के मामले में लालगंज थाना अध्यक्ष हरिश्चंद्र सरोज समेत 4 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है। पूरे मामले में जल्द खुलासा और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। कानपुर के बहुचर्चित बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे और उसके गिरोह की काली कमाई से जुटाई गई 147 करोड़ की संपत्तियों पर जल्द ईडी का शिकंजा कसेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में गठित एसआईटी की सिफारिश पर इन संपत्तियों की ईडी से विस्तृत जांच करने का फैसला लिया है। कानपुर देहात के बेहमई के राजा राम सिंह भी न्याय की आस के लिए दुनिया छोड़ गए। फुल्लन गैंग ने उनके 6 भाइयों और भतीजों के साथ गांव के 20 लोगों को गोलियों से भून दिया था। जब सारा गांव कांप रहा था, राजा राम मुकदमा लिखवाने के लिए आगे आए थे। उन्होंने फुल्लन देवी और मुस्तकीम समेत 14 को नामजद कराते हुए 36 डकैतों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पूरे देश को दहला देने वाला बेहमई कांड लचर पैरवी और कानूनी व्यवस्था के दांव पेच में ऐसा उलझा कि 39 सालों में भी पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाया। देश के इस बहुचर्चित मुकदमे में नामजद अधिकांश डकैतों के साथ ही 28 गवाहों की मौत हो चुकी है। आरोपित मानसिंह, विश्वनाथ व रामकेश मुकदमे में 39 साल से फरार चल रहे हैं। 39 साल का इंतजार करते करते आखिरकार राजा राम की मौत हो गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारेगी। केजरीवाल ने योगी सरकार पर प्रदेश को विकास की दौड़ में पीछे ले जाने पर आरोप लगाया है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि यूपी के लोग दिल्ली क्यों आ रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि वहां सुविधाएं नहीं है। अगर दिल्ली में सुविधाएं तैयार की जा सकती हैं तो यूपी में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? यूपी ने अब तक गंदी राजनीति देखी है, ऐसे में अब उसे नया मौका मिलना चाहिए। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री व प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी आदत है भ्रमित करने की। वह दिल्ली में बेनकाब हो चुके हैं। प्रदेश में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। केजरीवाल के यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बात करते हुए इसे मुंगेरी लाल का हसीन सपना कहा। उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि 2 करोड़ की आबादी वाला दिल्ली संभल नहीं रहा। 24 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश को संभालने की बात करने वाली पार्टी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जैसे ही यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो विरोध में लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें आड़े हाथों लिया और ट्विटर इंडिया पर हैशटैग यूपी की शान योगी जी टॉप 1 पर ट्रेंड करता रहा। लखनऊ में 2 स्थानों पर गोली चलने से हड़कंप मच गया। आसियाना थाना क्षेत्र के सेक्टर एच में रहने वाले पीडब्ल्यूडी कर्मचारी को अज्ञात लोगों ने गोली मार दी। नकाबपोश बाइक सवारों ने युवक को गोली मारी और भाग निकले। गंभीर रूप से घायल हुए कर्मचारी को पड़ोसियों ने तत्काल अस्पताल पहुंचाया और उसका उपचार चल रहा है। गोली कांड की सूचना मिलते ही एसपी कैंट और इंस्पेक्टर आसियाना पहुंचे और जिसके बाद से वारदात की जांच की जा रही है।
प्रदेश में माफिया राज और भू माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए योगी सरकार ने ऑपरेशन माफिया शुरू किया है, जिसको ऑपरेशन नस्ते नाबूद भी नाम दिया गया है। इस ऑपरेशन के तहत प्रदेश के कई शहरों में बाहुबली और माफियाओं की अवैध संपत्तियों को या तो जब्त किया गया या फिर उन पर बुलडोजर चलाकर उन्हें गिरा दिया गया। इसके तहत प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद, बाहुबली विधायक विजय मिश्रा, सपा नेता दिलीप मिश्रा जैसे बड़े माफियाओं के अलावा कुख्यात अपराधी और हिस्ट्री सीटरों की 2 दर्जन से ज्यादा अवैध संपत्ति को विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त किया है। इसी कड़ी में अतीक अहमद के साले जाकी अहमद के करेली में बने आलीशान गेस्ट हाउस को 4 बुलडोजर लगाकर गिरा दिया गया। आरोप है कि अतीक अहमद के साले जाकी ने पीडीए की अनुमति के बिना अवैध निर्माण कराकर लाखों रुपए महीने इस गेस्ट हाउस से कमा रहा था। ललितपुर जिले के गांव तरगुआ में रात को बदमाशों ने 2 घरों में भाई बहन सहित 7 लोगों को तमंचे के बल पर बंधक बनाकर लाखों रुपए के जेवरात व नकदी लूट कर ले गए। घटना की जानकारी लगने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर दिल्ली जा रहे एक यात्री के पास जांच के दौरान सीआईएसएफ जवानों ने 14 कारतूस बरामद किया। इसके बाद सीआईएसएफ जवानों ने उसको अपने हिरासत में ले लिया। काफी देर तक सीआईएसएफ जवानों द्वारा पूछताछ के बाद यात्री ने उन्हें कोई सही जवाब न मिलने पर यात्री को सरोजनी नगर पुलिस के हवाले कर दिया गया, जहां पुलिस ने यात्री को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। गोरखपुर में एक शादी समारोह में वरमाला स्टेज पर फोटो खिंचाने के विवाद में एक युवक की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक के पिता ने गांव के 5 युवकों पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए विधिक प्रक्रिया में जुट गई। प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद अंतर जिला तबादले की वेबसाइट 18 दिसंबर से खोलने जा रहा है। इस बार उन अध्यापिकाओं से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे जिनका विवाह नियुक्ति मिलने के बाद हुआ है और वे तबादले का दूसरा अवसर चाहती हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सोसाइटी पंजीकरण एक्ट की धारा 13 के तहत कुल सदस्यों के 3/4 का प्रस्ताव पारित होते ही सोसाइटी तत्काल भंग हो जाएगी। इसके लिए निबंधक का अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल सोसाइटी भंग करने का प्रस्ताव भेजकर सूचित करना पर्याप्त है। रामपुर जिले से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां पर दर्ज मुकदमों की संख्या अब 100 से भी ज्यादा हो गई है। 11 अन्य मुकदमों में उनका नाम शामिल होने के बाद कुल मुकदमे 102 हो गए हैं। अब तक उनके खिलाफ 91 मुकदमे दर्ज थे। अभी आजम खां सीतापुर जेल में बंद हैं। सपा सांसद आजम खां के खिलाफ पिछले साल कई मुकदमे दर्ज हुए। जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन कब्जाने की ही आरोप में 30 मुकदमे दर्ज हुए थे। प्रदेश के 5 निजी मेडिकल कॉलेजों में बायो सेफ्टी लैब यानी बीएसएल लेवल 2 की कोरोना जांच लैब और 2 राजकीय मेडिकल कॉलेजों में प्लाज्मा थेरेपी की सुविधा शुरू की गई। योजना भवन में एनआईसी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष से चिकित्सा मंत्री सुरेंद्र खन्ना ने इसका वर्चुअल उद्घाटन किया। कोरोना इफेक्ट ने पीएम मोदी के नारे वोकल फॉर लोकल को मजबूती दी है। पूर्वांचल खासकर गोरखपुर में कॉस्मेटिक सेगमेंट के 200 करोड़ रुपए के बाजार पर चाइना का कब्जा था। प्रोडक्ट भले ही गुणवत्ता विहीन रहे हों, लेकिन कम दाम होने की वजह से ग्राहकों की पसंद बने हुए थे। कोरोना संक्रमण के साथ सरकार की ओर से जारी सख्त नीति नियमों के कारण चाइनीज सामानों का आयात प्रतिबंधित हो गया और इसका सीधा फायदा स्वदेशी कंपनियों को पहुंच रहा है। गोरखपुर से ही आसपास के जिलों के अलावा बिहार और नेपाल तक में चाइनीज कॉस्मेटिक की आपूर्ति होती थी। वहां पर भी भारतीय उत्पाद बेचे जा रहे थे। यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम रफ्तार सीमा 15 किलोमीटर प्रति घंटा लागू हो गई है। रफ्तार सीमा का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे गए। टोल प्लाजा पर चालकों को जागरूक करने के लिए रफ्तार सीमा कम किए जाने की जानकारी दी गई। 15 फरवरी तक वाहनों के लिए यह रफ्तार सीमा लागू रहेगी।
लखनऊ के सर्राफा कारोबारी के 4 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी की कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। आयकर विभाग ने बिना हिसाब मिले 2 करोड़ 80 लाख रुपए को जब्त कर लिया। साथ ही स्टॉक में मिले जेवरात का मिलान दस्तावेजों से नहीं हो पा रहा है। आयकर विभाग की तीसरे दिन भी कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अमल करते हुए 8 महीनों में आत्मनिर्भर पैकेज के माध्यम से 6,65,740 नई इकाइयों में 26,62,000 लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया। वहीं सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से भी 5,25,000 लोगों को रोजगार मिला और यह सब मुख्यमंत्री के अन्य राज्यों से आए श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के लगातार किए गए प्रयासों से संभव हो सका। यह रिपोर्ट सरकार द्वारा जारी की गई है। प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन के पहले चरण की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। पहले चरण में प्रदेश के 4 करोड़ 85 लाख लोगों को टीके लगाए जाएंगे। शुरुआत हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंट लाइन वर्करों से की जाएगी। श्रावस्ती जिले में एक घर से करोड़ों रुपए की अष्ट धातु की एक मूर्ति दिन दहाड़े चोरी हो गई। घटना की जानकारी होने के बाद पूरा गांव सकते में है। तहरीर थाने में दी गई कोतवाली पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच की टीम को जांच के लिए लगाया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने गांव का दौरा कर 24 घंटे में मूर्ति बरामदगी की बात कही है। पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।